इजीएस्ट इंग्लिश विद विश्वास में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। आपने बहुत सारी वर्ब सुनी होंगी, जैसे फाइनाइट हो गया, नॉन फाइनाइट हो गया, ट्रांसिटिव हो गया, इंट्रांसिटिव हो गया, लिंकिंग हो गया, ऑक्सिलरी वर्ब हो गया, ऑक्सिलरी में प्राइमरी ऑक्सिलरीज हो गया, मॉडल ऑक्सिलरीज हो गया। नॉन फाइनाइट में आपने इंफिनिटिव, जीरेंट, पार्टिसिपल सुना होगा, लेकिन आपने शायद ये वाली वर्ब नहीं सुनी होगी जिसका नाम है स्टेटिव वर्ब्स। लेकिन ये है बहुत इंपॉर्टेंट। चलिए जानते हैं ये कैसे इंपॉर्टेंट है। देखिए, कई बार आपके सामने बुक्स में कुछ ऐसे सेंटेंस आते हैं जो बोलने में उसका आईएनजी फॉर्म निकल रहा होता है, हिंदी में उसका आईएनजी फॉर्म निकल रहा होता है, लेकिन इंग्लिश में वो आईएनजी फॉर्म में बना ही नहीं होता है। मींस कंटिन्यूअस तो निकल रहा है, लेकिन इंग्लिश में उसे कंटिन्यूअस में बनाया ही नहीं जा रहा है। और ज्यादातर बच्चे उसको हिंदी में भी, क्योंकि इंग्लिश में वो प्रेजेंट इंडेफिनिट में लिखा है, इसलिए उसको ताहे तिये ते इस तरह से बनाने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो स्टोरी में कहीं भी फिट नहीं हो रहा होता है। उसके रीजंस हैं। उसके रीजंस ये हैं कि उस जगह पर स्टेटिव वर्ब्स यूज हुई होती हैं। स्टेटिव वर्ब्स कौन सी वर्ब्स होती हैं? देखिए, स्टेटिव वर्ब्स वो वर्ब्स होती हैं जिनमें आईएनजी फॉर्म लगाया ही नहीं जा सकता, खासकर सिंपल सेंटेंस में। देखिए कैसे? सिंपल सेंटेंस का मतलब है जहां पर सब्जेक्ट हो, उसके बाद फाइनाइट वर्ब आ रही हो, फिर इसके बाद नॉन फाइनाइट वर्ब्स आ रही हो। जैसे कह जाए आई एम लाइकिंग यू, तो आपने देखा होगा कोई भी इस तरह से सेंटेंस नहीं बोलता है आई एम लाइकिंग यू, ठीक है, आई एम लविंग यू, ठीक है, आई एम डिसलाइकिंग यू, इस तरह के वर्ड्स नहीं बोलता। क्यों नहीं बोलता? क्योंकि ये वास्तव में कौन से वर्ब्स हैं? ये वो वर्ब्स हैं जिन्हें कहा जाता है स्टेटिव वर्ब, जिसमें आईएनजी फॉर्म हमें नहीं लगाना चाहिए। जैसे देखिए, आपके सामने ये जो वर्ड लिखे हुए हैं, आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। देखिए क्या लिखा हुआ है, लव वर्ड लिखा है, हेट लिखा है, लाइक लिखा है, डिसलाइक लिखा है, सीम लिखा है, सी लिखा है। इस तरह के देखिए इतने सारे वर्ड्स मैंने लिखे हुए हैं। इनको आप आईएनजी फॉर्म में बना कर देखिए। देखिए कैसे बनाते हैं। जैसे ही इज लविंग यू, ही इज हेटिंग यू, ही इज लाइकिंग यू, ही इज डिसलाइकिंग यू, ही इज सीमिंग यू, ही इज सीइंग यू। देखिए कितने बुरे लग रहे हैं। इसलिए बुरे लग रहे हैं क्योंकि वास्तव में ऐसे बनते ही नहीं है। इनको बनाने का सबसे अच्छा रूल ये है कि इसको प्रेजेंट इंडेफिनिट, जिसे हम लोग सिंपल प्रेजेंट बोलते हैं, उसमें बनाया जाए। जैसे ही लव्स यू, he hates you, I like you, I dislike you, ठीक है, it seems, it appears, I know, I am knowing नहीं यूज करते ज्यादातर, आप देख लीजिएगा, ठीक है। देखिए कुछ जगह पर आप थोड़ा सा कंफ्यूज हो सकते हैं। जैसे हो गया आपका फील, तो फील में क्या है? जैसे कहते हैं आई फील, मैं महसूस करता हूं, तो वहां पर आपको क्या करना है? फील लगाना, तो वहां पर आईएनजी फॉर्म नहीं लगाना है। लेकिन क्या होता है, कई जगह पर आईएनजी फॉर्म लगता है, तो उस जगह पर क्या होता है, वो उसका मतलब थोड़ा सा चेंज हो जाता है, उस जगह पर लग जाता है। और कभी कभी क्या होता है, आईएनजी फॉर्म उस जगह पर भी लग जाता है जब वो सेंटेंस सब्जेक्ट से शुरुआत ना हुई हो। जैसे कह दिया जाए सांप को देख करके मैं भाग गया, तो क्या होगा? सीइंग अ स्नेक आई रन अवे। तो इस केस में आईएनजी फॉर्म आया है, लेकिन जहां पर सब्जेक्ट आया है, फिर हेल्पिंग वर्ब आई है, फिर मेन वर्ब आई है, तो इस केस में यहां पर कहीं पर भी आईएनजी फॉर्म का यूज नहीं करेंगे। आई होप ये जो चीजें मैंने आपको बताई हैं शायद पहले आपने कभी सुना हो, और अब जब कभी भी आपके बुक्स में ये इंडेफिनिट में लिखा हो और आपका मुंह से आईएनजी फॉर्म मींस कंटिन्यूअस निकल रहा हो, तो आप इस कंटिन्यूअस निकालिएगा हिंदी में, लेकिन इंग्लिश में आप जो है इसको प्रेजेंट इंडेफिनिट में ही लिखिएगा। आई होप ये जो इन्फॉर्मेशन है बहुत अच्छे से आपको समझ में आई होगी। ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो पाने के लिए प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल इजीएस्ट इंग्लिश विद विश्वास। थैंक यू।